नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, संडे का दिन है, तारीख है 9 फरवरी 2025, और देखिए ईएमआई का रेट वगैरह सब कम हो गया, आपको तो पता ही है। 0.25% बेसिस पे, लेकिन फिर भी मार्केट में मूव नहीं आया जिस तरह का आना चाहिए था। ये बात मैंने कल भी अपने लाइव सेशन वाले में बात कहा था कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। प्रॉब्लम है, अभी मैं डेटा वगैरह सब देखा तो एफआई लोग आए तो हैं, लेकिन उस तरह की खरीदारी में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल है कि क्या इस सप्ताह मार्केट कैसा रहेगा? अगला जो 10 तारीख से मार्केट ओपन होगा, किस तरह का मूव करेगा? देखिए, अब शिवरात्रि सबका भी माहौल आ रहा है, उसके बाद जो है जो सीज़न है थोड़ा-सा टूरिस्ट वाला स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फरवरी के बाद मार्च होली है, उसके बाद लगभग-लगभग समझिए बुकिंग शुरू होना हो जाएगा होटल सबका, है ना? और फिर देखते-देखते आपको पता चलेगा कि सारे होटल बुक फुल चल रहे हैं, फलाना चल रहे हैं, ढिमकाना चल रहा है, इस तरह से। तो आखिर ये जो स्टॉक्स हैं, खासकर जो होटल वाले सेक्टर वाले जो स्टॉक है, वो सब अभी भी डाउनफॉल में। फिर भी मूवमेंट नहीं आ रहा है उस प्रकार के कारण है कि कंपनी का रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना अच्छा आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। कंजम्पशन है, लेकिन उस तरह का नहीं, स्लो डाउन टाइप का है। मतलब हम लोग जा तो रहे हैं, पर बहुत सोच समझ के पैसा खर्च कर रहे हैं, बेतहाशा नहीं कर रहे हैं जैसे करते थे कि चलो एक सामान की जगह 2 सामान ले लिए, 3 सामान ले लिए। अभी हम वैसा नहीं कर रहे हैं, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। बहुत सोच समझ के देखना पड़ रहा है कि जो बहुत ज़रूरी है वो लेना है, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो जैसे मुझे अपने घर में पेंट कराना था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मटिया दो, दिमाग नहीं लगाओ, क्यों, ठीक-ठाक है, अभी तो 2 साल 3 साल हुआ ही है, क्या पेंट कराना? लेकिन मुझे कराने का मन था, तो मैंने क्या किया, उसको पोस्टपोन कर दिया। तो क्या है, चीज़ों को लोग पोस्टपोन करते जा रहे हैं। वो रीज़न क्या है कि भाई हमने जो शेयर खरीदे, मान लीजिए मेरे पास बर्जर पेंट का शेयर है, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हालाँकि मेरे बर्जर में नहीं है होल्डिंग, बहुत पहले निकाल दिया, मेरा एशियन में पड़ा हुआ है होल्डिंग। तो एशियन पेंट के शेयर मेरे पास पड़े हुए हैं, लेकिन अब वो पेंट वो उस तरह का चल ही नहीं रहा है प्रॉफिटेबल पेंट कंपनी, वो मेरा जो स्टॉक है वो प्रॉफिट में, लेकिन जो उसका मूव आना चाहिए कि मैं उसके कुछ क्वांटिटी बेच दूं, उससे जो पैसा थोड़ा सा निकलेगा उससे मैं पेंट कराऊं, भाई वो मूव ऊपर से तो नीचे खत्म हो गया है। तो वो मूव ही नहीं है उसमें, है ना? तो फिर वो जब मूव नहीं है, तो मैंने क्या किया कि भाई जो चीज़ें ज़रूरी क्या है उसको भी मैंने माने, ज़रूरी नहीं है जो पोस्टपोन किया जा सकता है उसको पोस्टपोन लोग कर दे रहे हैं। अदरवाइज़ क्या होता है, शौकिया तौर पे भी लोग चलो इधर पेंट करा लेते हैं, है ना? उधर तोड़-भंग करा लेते हैं, उधर एगो नया दरवाज़ा लगा देंगे, उधर ये कर देंगे। तो मार्क अभी मामला इसी टाइप का, लोगों के पास वो पैसा नहीं है जिसको वो यूज़ थ्रू, यानी चलो कर लेते हैं काम। तो ये कब आएगा पैसा आपके हाथ में? देखिए, पैसा तो सरकार ही देगी, हम आप तो नहीं ले सकते, सरकार ही पैसा देगी। सरकार के पास पैसे देने के और भी तरीके होते हैं कि लिक्विडिटी बढ़ा दे, है ना? मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ा दे, पैसा कैश फ्लो कर दे, तो आपको पैसा हाथ में आना शुरू हो जाएगा। अब जब एफआई, हम लोग कितना जोर लगा लें, लोग चिल्ला-चिल्ला के टीवी पे आके बोले कि तीसरी महाशक्ति या रिटेल ट्रेडर आएँगे तो मार्केट ऊपर होता है, रिटेल ट्रेडर का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन एक बात जान लीजिए, भारत अभी उस कैटेगरी में नहीं है जो अपने दम पर अपने मार्केट को चला ले, इस बात से आप इनकार नहीं करेंगे। अपने दम पर हम लोग अपना मार्केट नहीं चला सकते। आप कितनों ही कोशिश कर लीजिए, नहीं चला पाएँगे। हमें हर हाल में बाहरी लोगों का साथ, देखिए मैं मैच भी देख रहा हूँ इंडिया का, ढाई 2.3 ओवर में 24 रन हो चुका है, रोहित और गिल खेल रहे हैं, 305 का टारगेट है। खैर चलिए, और कितना भी कोशिश कर लें, हमें बाहरी लोगों का साथ चाहिए, एफआई लोगों का खरीदारी चाहिए। तभी हम ऊपर की तरफ भाग पाएँगे, अदरवाइज़ मार्केट अभी इसी दायरे में फँसा रहेगा। नीचे का जो निफ्टी का दायरा है, 22,500 का एरिया उसका खुला हुआ है, वो कभी भी टच कर सकता है। अगर मैं चार्ट देखूँ निफ्टी का, आप नहीं देख पा रहे होंगे चार्ट, क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया है स्क्रीन। तो 23,560 पर है, मैं 22,500 की बात कर रहा हूँ, वो कभी भी आ सकता है, 21,500 भी आ सकता है, वो कभी भी, है ना? अगर नहीं आया मार्केट में एफआई लोग की खरीदारी, तो वो लेवल भी आप देख पाएँगे। ऊपर मूवमेंट तब तक नहीं बनेगा जब तक वो 24,000 के ऊपर नहीं निकल जाए। 24,000 के ऊपर निकल जाएगा ना, तो आप समझिएगा कि मार्केट में खरीदारी आ सकता है, एक मार्केट का बॉटम बन चुका है और वहाँ से वो रिवर्सल ले सकता है। लेकिन जब तक ये 24,200 का लेवल नहीं टूटता है निफ्टी में, मामला नहीं जमेगा। ठीक है? खैर चलिए, कुछ भी हो, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी पर, और फिर उसमें देखते हैं कहाँ पर बाइंग और सेलिंग
बनता है, क्या लेवल आता है। अगर अभी तक आपने मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए तो आपको पता ही है 8709652195 मेरा मोबाइल नंबर है। 8709652195 पर हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर, बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस पर। चलिए सबसे पहले निफ्टी को ही देख लेते हैं। निफ्टी 23,563 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो खैर अच्छी बात है। और जो हाई लगाया था फ्राइडे को उसने 23,700 का लगाया था। अभी देखिए अगर हम लोग इसका ऑप्शन डेटा देखेंगे ना तो पहला रेजिस्टेंस एरिया भी यही निकल के आता है 23,700 का, और उसके बाद 23,800 का। अब मैं नीचे की तरफ कर, जो लो है 23,450 है। आप देखिएगा ध्यान से, इस प्राइस को ध्यान से देखिए आप, आपको बेहतर पता चलेगा जब आप इस प्राइस को देखते हैं ना। 23,450 जो कि 43 था, फ्राइडे का लो था। यहाँ से 2 बार बाउंस हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसको चार्ट को कन्वर्ट करता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो आपको बेहतर पता चलेगा। देखिए यहाँ पर इसने 4 तारीख को भी सपोर्ट लिया सेम प्राइस पर, और वहाँ से एक अच्छी रैली दिखाया। और जो लास्ट फ्राइडे है यानी कि 7 तारीख को जो है उसने सेम जगह से बाउंस किया टकरा के। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 23,445 यानी 50 वाला जो एरिया है वो सपोर्ट है। तो कोई भी अगर बंदा आपसे पूछेगा कि अगर हमें निफ्टी को सेल करना है, कहाँ सेल करेंगे, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ये सपोर्ट एरिया टूट जाएगा तो हम सेल कर सकते हैं ऊपर की तरफ में। तो ऊपर देखिए 23,700 यही हाई था, यही रजिस्टेंस है पहला, और उसके बाद 23,800। तो 23,700 23,800 के रेंज में आता है तो बिकवाली आ जाती है। ये डेटा में भी दिखता है, चार्ट पे भी दिखता है। तो चलिए मैं अभी आपको डेटा दिखाता हूँ। अच्छा, इस डेटा से याद है कि हमने एफआई डीआई का डेटा तो आपको दिखाया ही नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। पहले हम लोग ये देख लेते हैं। आप देखिए कि निफ्टी जो है 23,622 पे क्लोज कर रहा है फ्यूचर, स्पॉट 23,560 है, तो लगभग लगभग 70 पॉइंट हम लोग महंगा है फ्यूचर में। और 23,550 एट द मनी है। अगर इस एरिया पे देखें तो लगभग पौने 11 लाख आपका पुट राइटर है, कॉल राइटर 12 लाख है। बराबरी का मुकाबला लगभग चल रहा है। तो 23,550 पहला जो है आपका समझिए हल्का छोटा सा रेजिस्टेंस है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नीचे कितना दूर तक हम जा सकते हैं, तो नीचे 23,300 वाला जो एरिया, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे 24 लाख आपका पुट राइटर है और कॉल राइटर 7.25 लाख है। इसका मतलब हम 23,300 पर बहुत अच्छा सपोर्ट के मूड में है। वो तब आएगा जब 23,450 के नीचे जाएंगे तब, क्योंकि यहीं से 2 बार हम बाउंस किए, है कि नहीं, ये ध्यान है। अब ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर पहला रेजिस्टेंस 23,700 है। अब फ्राइडे को हम लोगों ने यही एरिया पर हाई लगाया था 23,700। देखिए रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा है, 53 हो चुका है 33 बॉल पर, ओवर 10 रन चाहिए हम लोगों को 304। तो 23,700 पर आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पहला रेजिस्टेंस है लगभग 46.5 लाख कॉल राइटर है, पुट राइटर 7 लाख है। और उसके बाद 23,800 दिन के 2:30 के बाद अगर ये 23,800 के ऊपर टिक जाना तो मजा आ जाए। बड़ी तेजी आपको 24,000 के ऊपर मिलेगा। चलिए एक गिल साहब ने छक्का मार दिया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब इस पर आ जाते हैं। बाइंग कहाँ करना है निफ्टी को, पहले छोड़िए बाइंग को गोली मारिए, पहले हमने एफआई और डीआई का डेटा देखना भाई, वो बहुत ज़रूरी है आजकल। और इसके लिए हम लोग सिंपल सा फ्री वाला मनी कंट्रोल का वेबसाइट ऑन कर लेंगे, और ये कर लिया ऑन। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 470 करोड़, 400 अरे वाह हटा हट 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 हट, 470 करोड़ का एफआई ने बेच दिया है कैश में, ठीक है। और डीआई ने खरीदा है 454 करोड़, तो लगभग बराबरी है। यहाँ पे नील बट्टा सन्नाटा हो गया। एफएनओ में अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में एफआई ने 1,082 करोड़ का बेचा है, और इंडेक्स ऑप्शन में 7,861 करोड़ का खरीदा है। यहाँ पे अच्छी खरीदारी है हालांकि। और स्टॉक ऑप्शन में, स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 482 करोड़ का खरीदा है, और स्टॉक ऑप्शन में 8 करोड़ का खरीदा है। तो नेट नेट थोड़ी खरीदारी है, ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी खरीदारी है यहाँ पर। अब हम पहले इसको देखते हैं कि सेल साइड, देखिए सेल साइड के लिए कोई भी बंदा बोल देगा कि ये सपोर्ट टूटने पर ही, तो हम भी वही देखेंगे कि भाई सेल 23,425 450 पर तो सपोर्ट ही है, तो जब सपोर्ट टूटेगा तब ना, तो थोड़ा 25 पॉइंट नीचे बफर ले लिए, 23,425 के नीचे सेल करेंगे। और टारगेट TAR टारगेट 23,400 का पहला वाला, और वहां से हम गिरेंगे तो 23,300 तक आ जाएंगे। देखिए 23,300 के नीचे नहीं जाना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। 50 पॉइंट का बफर रखना है तो रख सकते हैं 23,250 का, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ये एरिया बहुत अच्छा सपोर्ट, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे 23,400 के स्ट्राइक प्राइस का।
मैंने तो आपको बताया ना कि मेरे आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाय लोग कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। चलिए, और ये तो हो गया आपका सेल साइड का। बाय साइड की बात कर लेते हैं ना कि बाय साइड हमें कहाँ पे देखना है। देखिए, हमें 23,550 के आसपास की क्लोजिंग हो रहा है। हमें पहला एरिया जो राउंड नंबर का आता है वो है 23,600। पहले एक बार अगर ये एरिया टूट जाता है तो एक शॉर्ट कवरिंग में आ सकता है। टारगेट ऊपर 23,650 और 23,700 मिलेगा। और 23,700 अभी आपको मैंने बताया ये रजिस्टेंस है। दिन के 2:30 बजे के बाद एक बार यहाँ पे प्रॉफिट जरूर बुक करिएगा इस एरिया पे 23,700 पे। दिन के 2:30 के बाद अगर 23,700 के ऊपर टिकता है तो आपको टारगेट 23,750 से फिर 23,800 तक, यानी कि ऊपर का रेंज ये वाला दिखेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो जरूर नजर रखिए 23,600 या 650 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। यह है निफ्टी का लेवल। लेकिन अगर निफ्टी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तब गैप अप, अगर ये ऊपर के एरिया पे खोल दे 23,000, देखिए ये दो एरिया तो सेल का है, ये तो आपको पता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 23,750 से 23,800 के एरिया पर अगर हम लोग मिलते हैं, डायरेक्टली खुल जाता है। एक चौका और हो गया, गिल साहब ने एक और चौका मार दिया। अब गिल साहब पहुंच गया 34 पे। 23,750 से 800 के आसपास अगर मिलता है आपको गैप अप में तो प्रॉपर सेल करिए। और टारगेट 23,700 से लेके 23,550 मैक्सिमम जो क्लोजिंग प्राइस है वहां तक आ सकता है, उससे ज़्यादा। अब आप जब भी ये वीडियो को देखेंगे आज से 2 साल 3 साल बाद भी, तो भी आप कहेंगे अरे यार अभी कौन मैच चल रहा है। भाई, ये 9 फरवरी 2025 को इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा था, उसी के बता रहा हूँ। मैं सामने में देख भी रहा हूँ टीवी। पुट ऑप्शन, ठीक है, पुट ऑप्शन इस कंडीशन से आपको लेना है। सेल साइड में बाय करना है पुट ऑप्शन 23,750 के स्ट्राइक प्राइस का। 23,800 पे भी अगर खुलता है तो भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, और चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ गैप डाउन, गैप डाउन, ठीक है, डायरेक्टली नीचे। अभी हम लोगों ने कितना अच्छा सपोर्ट देखा कि नीचे अगर 300 के आसपास मिलता है तो बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो इस 350 पे भी मिलता है तो एक बार आप जरूर बाय करें ऊपर की तरफ में। सेल बाय ऑन डिप में टारगेट 23,400 से लेके इसमें भी 23,550 तक के लेवल आपको देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन की बात करते हैं तो 23,350 या 300 के स्ट्राइक प्राइस का भी लेके चल सकते हैं कॉल ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करता हूँ बैंक निफ्टी का। चलिए, बैंक निफ्टी की तरफ में देखें तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लिया तो ऑप्शन डेटा भी देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा में क्या दिख रहा है हम लोगों को, पीसीआर 0.85 है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। अच्छा, दूसरा क्या है कि हम फ्यूचर पे 381 पे ट्रेड करें, 50,381। और स्पॉट में क्या 158, तो 158 और 150 इधर और 80 पॉइंट, लगभग लगभग 250 पॉइंट हम लोग महंगा है फ्यूचर में बैंक निफ्टी में। 50,200 के पास एट द मनी है, तो क्योंकि 50,158 पे क्लोजर है। यहाँ पे 2 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 2.5 लाख है। तो पहला छोटा हर्डल यही है। नीचे कहाँ तक, पहले हम लोग नीचे का ही लेवल देखेंगे। 49,700 और 49,800, ये पहला और मजबूत सपोर्ट यही निकल के आता है। 50,000 के नीचे थोड़ा खराब होंगे, लेकिन 49,700 से 49,800 मजबूत सपोर्ट। इस एरिया के नीचे खराब जरूर होंगे 50,000 के नीचे, लेकिन 49,700 800 अच्छा सपोर्ट है। तो यहाँ से नीचे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर अगर इस दो एरिया को मिला कर देखें तो 3 लाख आपका पुट राइटर है, ठीक है। कॉल राइटर अगर यहाँ पे देखें तो 2 लाख है, तो वो पहला अच्छा सपोर्ट आ रहा है। अब ऊपर की तरफ में हम ऑप्शन डेटा के हिसाब से अगर देखें तो ऊपर की तरफ में क्या दिखा रहा है, जोड़ लगा लेगा तो 50,600। यहाँ पे 2.25 लाख आपका कॉल राइटर है, पुट राइटर 1.25 लाख है। लेकिन अगर हम 50,500 पे देखें तो वो पहला हर्डल बन रहा है 50,500 पे। यहाँ पे 8.25 लाख 8,40,000 पुट राइटर है, कॉल राइटर है। पुट राइटर 6 लाख है। तो पहला हर्डल 50,500, उसके बाद 50,600। ये ध्यान कर 51,000 के ऊपर तेजी बनेगा। 51,000 के ऊपर जब तक नहीं टिकेंगे तब तक सेल ऑन राइज रहेगा। आगे आते हैं, और जो पहला बात है बाइंग और सेलिंग के लिए, तो वो एरिया देखिए। अगर हमें सेल करना है तो हम इस एरिया के नीचे ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, 49,900 के नीचे। अब कोई कहेगा यार 50,200 पे ट्रेड हो रहा है, क्लोज हो रहा है, हम 49,900 के नीचे सेल करेंगे। नहीं, कौन बोलता है। सेल आप 50,000 राउंड नंबर के नीचे करो। 50,000 का जो राउंड नंबर है इसके नीचे आता है तो आप जरूर सेल करो, रिस्क लो, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट आपको 49,900, 49,800,
ये टारगेट मिलेगा। और अभी हमने आपको बताया कि 49,800 और 49,700 है आपका सपोर्ट एरिया है, तो कम से कम इस एरिया पर आते के साथ एक बार प्रॉफिट आप ज़रूर बुक करें। अगर इसके नीचे टिकना स्टार्ट होता है तो हम आप 49,500 के आसपास जा सकते हैं। 49,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि अगर 49,500 के नीचे ये चला गया तो फिर ये डायरेक्ट 500 पॉइंट वहाँ से फॉल करेगा और 49,000 तक पहुँच जाएगा। पुट ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो 50,000 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। और अगर हम बाय साइड की बात करें, ऊपर की तरफ बात करें, कहाँ पर जाता है, तो अगर हमें बाइंग करना है भाई, तो हम 50,000, हम कम से कम 300 के ऊपर निकलने पर बाइंग करेंगे। टारगेट इस कंडीशन से 50,400 और पहला हडल 50,500 आएगा। बहुत अच्छा तेजी रहा तो 50,600 तक क्लेम करेंगे। यहाँ पर एक बार ज़रूर प्रॉफिट बुक करिएगा। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 50,600 के ऊपर टिक जाता है तो 50,800 तक का यात्रा कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन इस कंडीशन से आप लेंगे तो 50,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। हालांकि 50,250 के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50,300 थोड़ा ज़्यादा बढ़िया लेवल है। अब है, अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो क्या करेंगे। देखिए, गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो मैं आपको बता दूं, जितना ऊपर खुलेगा 51,000 पर अगर ये डायरेक्टली खुल जाए तब तो प्रॉपर सेल होगा, लेकिन उतना ऊपर खुलेगा भी नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर ये 50,700 से लेके 50,600 के आसपास खुलता है तो एक बार ज़रूर आप सेल मारिए, और टारगेट नीचे की तरफ में 50,500 से लेके 50,200 तक के लेवल आपको मिल सकता है। पुट ऑप्शन आप इस कंडीशन से 50,700 के या 600 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। क्लियर। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी गैप अप नहीं खुला और ये गैप डाउन हो गया, तब गैप डाउन, तो भाई जितना नीचे खुले, जितना, जैसे अगर ये 49,500 पे खुल जाए तब तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा एरिया है जहाँ बाइंग करेंगे। लेकिन नहीं, हो सकता है ये ना खुले, तो आप 49,600 से 49,800 के बीच में भी अगर खुलता है तो एक बार ज़रूर बाइंग कर सकते हैं। और टारगेट 49,900 से लेके फिर 50,200 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नज़र रखेंगे तो आप यहाँ 49,800 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों, सोमवार मंडे 10 फरवरी 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 8709652195 पर हाई हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट लिंक मिल जाएगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।